तुम्हारे जीवन में ये संभावना पैदा हुई है, ये संभावना पैदा हुई है। ये संभव है कि इस रेगिस्तान में भी सब हरा भरा हो सकता है, पर हरा भरा तुम होने दोगे या नहीं? हरा भरा तुम होने दोगे या नहीं? क्या मतलब मेरा कहने का? लोग हैं, ज्ञान भी ले लेते हैं, हम कहते हैं लोगों से अभ्यास करो, बहाना बनाते हैं हमारे पास टाइम। तो कितने लोग नहीं, मैं हाथ उठाने के लिए नहीं कहूंगा, और तुमको अच्छी तरीके से मालूम है कि यहाँ कितने कौन कौन बैठा हुआ है। अरे और के बारे में मत सोचो, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, हर एक की निजी बात कर रहा हूँ कि बहाना बनाते हैं, आज टाइम नहीं है, कल कर लेंगे, तो बहाना बनाते हैं। सत्संग का टाइम आता है, सुनने के बजाय दिमाग कहीं और घूम रहा है, कहीं और नाच रहे हैं, किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं, अब क्या होगा, अब कब जाएंगे, अब कितने बजे निकलना है। और कितने लोग हैं जो पहले से ही घड़ी देख रहे हैं, इसके बल पे नहीं चल रही है, तुम्हारी गाड़ी चल रही है इसके। ये जो श्वास तुम्हारे अंदर आता है जाता है, इसके बल पे तुम्हारी गाड़ी चल रही है। और जिस दिन ये रुकेगा, और रुकेगा जरूर, रुकेगा जरूर रुकेगा, क्योंकि ये चलता है। कहां से चालू होती है तुम्हारी कहानी? जब तुम श्वास को अंदर लेते हो, बाहर तो ले नहीं सकते, अंदर जब लेते हो तब ये है पहला श्वास। अंदर जब आता है ये, तब से तुम्हारी गाड़ी चालू होती है। और कब बंद होगी? जब ये बाहर चले जाए। अंदर लोगे भी तो फिर बाहर चले जाएगा, और उस दिन तुम्हारी गाड़ी। बात उस दिन की नहीं है, और न बात उस दिन की है जिस दिन तुमने ये श्वास लेना चालू किया। तुम्हारे जन्मदिन की बात नहीं है, तुम्हारे मरण दिन की बात नहीं है, बात है उसके बीच में क्या है। संभावना इसमें है कि तुम भी हृदय से जाग जाओ। सोया है, सारा संसार सोया हुआ है। अब जब हम लोग सुनते हैं ये बात कि संसार सारा सोया हुआ है, तो हमको विश्वास थोड़ी होता है संसार सोया। मंदिर में भगवान है, इस बात में हम विश्वास कर लेंगे। प्रसाद महात्मा ने कहा कि सारा संसार सोया हुआ था, हम थोड़ी सोए हुए। तुम जागते भी सोए हो, तो जिसको तुम देख रहे हो वो सपना है। जिसको तुम जागते हुए देख रहे हो वो सपना है। तुम अपने पिता को देखते हो, वो पिता भी सपना। नहीं विश्वास? एक दिन वो चला जाएगा, तुमको रोता हुआ छोड़ देगा, तुमको रोता हुआ छोड़ देगा और वापस नहीं आएगा। तुमको सहारे के लिए मत रो बेटा, मत रो। चाहे हजारों बार जब तुम रोए, तुम्हारा पिता आया, तुम्हारा बाप आया, उसने कहा कि मत रो। उस दिन वो भी नहीं आएगा ये कहने के लिए मत रो। ये सपना नहीं है तो क्या है? जिस मां से तुमको इतना प्यार है, एक दिन वो भी चले जाएगी और वो भी वापस नहीं आएगी। बेटा मत रो। और तुम जो अपने आप को देखते हो आईने में, कहते हो ये मैं हूं,
ये भी सपना है कि तुम भी चले जाओगे और तुम भी वापस नहीं आओगे कहने के लिए। कहां गया, क्यों गया और कब वापस आएगा ना, कुछ नहीं। धन दौलत नौकरी सारी चीजें, देखो जब तक मनुष्य को धक्का नहीं लगता है ना, धक्का, तब तक उसकी ये बात समझ में नहीं आती। तब तक वो बात समझ में नहीं आती है। क्या कि जब तक उसके अंदर अहंकार भरा हुआ है, अहंकार उसको अंधा बना देता। बड़े बड़े करोड़पति जिनके पास इतनी दौलत थी कि उनको खुद नहीं मालूम कितनी दौलत है, आज 10 पैसे भी नहीं बचे। आज 10 पैसे भी नहीं बचे, सब कुछ गया। सब कुछ गया। ये सपना नहीं है भैया। और इस सपने में आज अगर तुम जवान हो, अपने आप को देखते हो, खूबसूरत दिखना चाहते हो, देखते 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 ये चेहरा भी सारा, ये सपना नहीं है भैया। परंतु मैं, उससे पहले कि तुमको धक्का लगे, उससे पहले कि तुमको धक्का लगे, मैं चाहता हूं कि तुम जाग जाओ। क्योंकि जब अगर तुम जागोगे धक्का लगने से तो बात गड़बड़ हो जाएगी। अगर जागोगे तुम धक्का लगने से तो बात गड़बड़ हो जाएगी। और अगर धक्का लगने से पहले जाग गए तो तुम बच जाओगे, अपने जीवन में तुम बच जाओ। प्लान क्या है तुम्हारा? जिसको खोज रहे हो, अगर वो एक दिन मिल गया तो तुम्हारा प्लान क्या है? क्या करोगे ना? तुम खोजने की कीड़े हो, मिल न जाए, मिल गया तो फिर गड़बड़ होगी। तुमने खोजने का प्लान बना रखा है, मिलने का नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात कि जिस ज्ञान की तुमको खोज थी वो तुमको मिल गया है। और जब तक नहीं मिला था तब तक तो तुम्हारा प्लान था खोजते रहेंगे। इस किताब को भी पढ़ेंगे, उस किताब को भी पढ़ेंगे, वहां भी जाएंगे, वहां भी सुनेंगे, वहां भी देखेंगे, वहां भी ये होगा, वहां भी ये होगा। ये सारा तुम्हारा प्लान था और अब तुमको मिल गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं तुम्हारा क्या प्लान है प्लान? तो प्लान हमको मालूम है कि तुम्हारे पास प्लान नहीं है। जब मिल जाए तो कोई प्लान नहीं, उससे पहले तुम्हारे पास प्लान है। तो हमने तुमको प्लान दिया। क्या प्लान है? इस प्लान का नाम है सेवा, सत्संग। अभ्यास करो, सत्संग सुनो, जो सेवा बताती है आनंद लो। यह है प्लान। आनंद लो और अपने हृदय के अंदर इस आभार का अनुभव, इस आनंद का अनुभव। ये है नहीं था ना तुम्हारे पास प्लान? अब तुम्हारे पास प्लान भी है, साधन भी है। इसे कहते हैं सब कुछ होना, सब कुछ होना। तो अब इस प्लान का थोड़ा सा पालन करो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है आनंद। उसका नाम ही है क्या? सत्य
सत्य सब जगह, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां सत्य था, है और हमेशा। चित्त चेतना जब तक तुम्हारे शरीर में है तुम इस सत्य का अनुभव कर सकते हो, और अगर इस चित्त को उस सत्य के साथ जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? ये है प्लान, ये होना चाहिए तुम्हारा प्लान कि इस चित्त को सत्य के साथ जोड़ेंगे, आनंद लेंगे और अपने जीवन को धन्य। ये है प्लान। तो पहले तुम्हारे पास प्लान नहीं था, पूरी दुनिया की तरह एक तरफ से लगे हुए थे, लगे रहो बेटा, लगे रहो बच्चा, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। अभी कुछ हो नहीं रहा है, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। तो क्या होगा? ज्ञान का अनुभव करो, इस ज्ञान का अनुभव करो। हम किसी भी मनुष्य के प्रति भेदभाव नहीं करते। जो हमारे पास आता है सच्चे हृदय से आता है, उसको हम ही ज्ञान दें। और अगर वो सच्चे हृदय से नहीं आता है, ज्ञान उसको अगर मिल भी जाए, कुछ होगा थोड़े। बीज डालने से बीज नहीं उगेंगे रेगिस्तान में। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक कुछ नहीं उगेगा। बीज न भी डालो, बीज तो वहां है ही, पहले से ही बीज है उस रेगिस्तान के अंदर, बस बारिश की इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही बारिश होगी तो वो भी होगी।